टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। आंसू गिर रहे हैं। मुझे निकालो 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 निकालो। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। जनरल साहब मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी मदद करें, मैं इलेक्शन हार रहा हूं उस्मान डार से। को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। इस तरह ना करें, आपने भी बोलना है। जनाब स्पीकर, इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा। उन दो बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मुझे निकालो 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 निकालो। मतीन, रोना नहीं है आपने। अपनी आंखों के आंसू पोंछ लें। सबसे पहले किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। इनका लीडर है, वो एक रात जेल से इतना घबरा गया जनाब इसकी। और ये क्यों अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं? हमारे लिए, मुल्क के लिए। उसने अपने सियासी कारकुनों को हदायत दी कि हमला करो, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे हमला करो। ये तारीख़े आज़ादी नहीं, ये लीडर का रोना धोना बंद करना है। कुछ सामने दिखाना है, कुछ पीछे कुछ और करना है। ये है इनकी सियासत। एक सियालकोट का बहुत बड़ा रंगबाज है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी छाती निकाल के बड़के लगाता है। लेकिन पता क्या चला कि इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। आंसू गिर रहे हैं। जनरल साहब मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी मदद करें, मैं इलेक्शन हार रहा हूं उस्मान डार से। इन्होंने एक इमरान खान देखा है, आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में और इस तरह की चीजें। ये जो आप सुने जरा, ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए, DGISI और आर्मी चीफ की बात कर रहा है कि फौज के अंदर इंतशार हो जाए। कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा आर्मी चीफ हो या कौन सा ISI का DG हो, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो कोई पैसे चोरी नहीं कर रहा या मेरी कोई बार जायदाद नहीं, मुझे तो खौफ किसी से नहीं है। वो जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। उसकी वजह है, सुने टाइगर्स, उसकी वजह है। देखें, इंसान जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करता वो लीडर तो बन ही नहीं सकता। उन दो बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों। 1 घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। तो उनके ऊपर तबसरा करना फजूल है। लेकिन जो
और देखें, जो आदमी 11 की टीम होती है, 12वें को 12th मैन कहते हैं, जो 12th मैन है उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। उससे पहले आप जरा इसकी पहले शक्ल देखें, जब ये इंग्लैंड जाना था, जब और इंग्लैंड जाके इसकी शक्ल क्या बनी, जरा प्लीज दिखाएं। ये वही इंसान है। ये जो शक्ल थी, ये जब बस 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 अच्छा, ये शक्ल जब शिरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। और फिर से मैं बता दूं, शिरीन मजारी की आंखों में आंसू आना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो देखें, वो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते अगर मैं इसको अच्छी तरह जानता ना। मुझे निकालो 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 निकालो। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर, तो सिर्फ हमारा अफवाज से। पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, टोनी का पांव पकड़े हुए हैं, और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा। अगर वो सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते, बड़े जमहूरी कदम, आइन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते। उन्हीं लोगों को जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा, ये जो तोहफा दिया है इन्होंने पख्तूनख्वा को, तो इतना ड्रामाबाज है जनाब स्पीकर, मैं आपको क्या बताऊं। वो तो सबसे पहले किससे मिलता है जनाब स्पीकर? सबसे पहले वजीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त, मेरा तो भाई। आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। मेरा तो भाई मोहसिन नकवी साहब से मिलता है जनाब। इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, आपने भी बोलना है। जनाब स्पीकर, अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। अगर वो ये करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो ये कह रहे हैं जनाब स्पीकर के ये सारे के सारे गंदे अंडे ही है। अगर वो मजम्मत करने के लिए, तौबा करने के लिए तैयार नहीं, तो मतलब वो ओन कर रहे हैं the leader of the opposition जनाब स्पीकर। भाई आपका वजीर आजम बात कर रहा है, बैठो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाह रहा हूं कि इनका लीडर है, वो एक रात जेल से इतना घबरा गया जनाब स्पीकर कि उसने ऐलान जंग कर दी। उसने अपने सियासी कारकुनों को हदायत दी कि हमला करो, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे हमला करो। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो 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 निकालो। इसलिए फिर लीडर को खुश करने के लिए ये हकीकी आजादी नहीं, ये तारीखी आजादी नहीं, ये लीडर का रोना धोना बंद करना है।